राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक तरफ जांच आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सियासत भी प्रचंड रफ्तार से दौड़ रही है। चंदा चोरी के गर्म होते आरोपों पर अब साधु संतों का गुस्सा भी भड़कता दिख रहा है। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब कॉरिडोर में भी घपले का आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सड़क चौड़ीकरण और कॉरिडोर के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया है और इसकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। घोटाले में शामिल कोई भी ट्रस्टी, किसी भी कमेटी का कोई भी सदस्य और कोई भी प्रशासनिक और विकास प्राधिकरण का अधिकारी बचना नहीं चाहिए। इतने बड़े घोटाले इन सब की मिलीभगत से होते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में भी उन्होंने चोरी के नए आरोप लगा दिए। उन्होंने लिखा, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके बाद उन्होंने जमीन चोरी से लेकर अरबों रुपए की श्रीराम शिलाओं की चोरी के भी आरोप लगा दिए। इसे महाघोटाला बताते हुए गहरी पड़ताल की मांग की। हालांकि राम मंदिर मिशन से जुड़े विनय कटियार शिला चोरी के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। ड्राइवरों से नहीं बात करते हैं। हमारी गाड़ी चलेगी तो हम ड्राइवर को तो ना, हमारा जो रहेगा सरकारी ड्राइवर रहता है, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। क्या लगता है सिर्फ रुपए पैसे तक सीमित है कि आभूषणों को भी लेकर बात कही जा रही है? शिलाएं भी चोरी हो गई हैं ऐसा भी कहा जा रहा है। शिलाएं कोई नहीं ले जा सकता। शिला कौन ले जाएगा यहाँ से? इतनी भारी भारी शिलाएं हैं, कोई शिलाएं उठा ले जाएगा? लेकिन विनय कटियार से लेकर दूसरे सियासी दल चंदा चोरी के आरोपों पर बेहद गुस्सा है, निशाना साध रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में चोरी का एक मुद्दा सामने आया है। अब ये धर्म पे हम बात नहीं करते, लेकिन आप देख लो बीजेपी का चेहरा क्या है। केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर कांग्रेस भी चंदा चोरी के आरोपों पर मुखर है। राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी का प्रकरण सामने आया है, ये बहुत गंभीर है और इस पर राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है। एसआईटी गठित हुई है और हम अपनी पार्टी की तरफ से यही चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर से कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तभी बातें आई हैं। मुझे लगता है इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए और जांच पूरे देश के साथ प्रस्तुत। साधु संतों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। उन्हें चंदा चोरी पर यकीन नहीं हो रहा। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं जिसने चोरी करी है उसे, अगर की है, आई डोंट नो कि उसने की है कि नहीं, जिसने भी की है वो अपनी गलती माने और उस धन को राम जी को वापस करे। और जिनको लगता है कि मैंने चोरी की है उनको वहां से हटा दिया जाए। कोई भी हो जिसने राम और राम की मर्यादा का उल्लंघन किया है उन्हें उस जगह से तुरंत हटा देना चाहिए। एसआईटी जांच फुल स्विंग में है। लगातार लोगों से पूछताछ हो रही है। चंदे से जुड़े एक एक व्यक्ति की पूरी पड़ताल हो रही है। इस जांच पर विनय कटियार ने कहा कि उन्हें एसआईटी पर पूरा भरोसा है। आपको एसआईटी पे भरोसा है? सब जो भी है सच्चाई बाहर आ जाए। जो होगा प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया है। अच्छा, आपको नहीं मालूम है क्या? नहीं। कल ही घोषित हो गए। एसआईटी घोषित हो गई और अभी वो शाम तक सब पहुंच जाएंगे एसआईटी वाले, और हो सकता है अब तक पहुंच चुके हों। वो जो उत्तर प्रदेश एसआईटी गठित हुई है वो तो कल जा चुकी है। वहाँ महाराज जी ने जो एसआईटी गठित की है वो कल जाकर महाराज जी ने नहीं गठित की। वो सीधे प्रधानमंत्री ने की है। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। हर दिन वहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। अपने मन भाव से, अपनी यथाशक्ति के मुताबिक भगवान श्री राम के चरणों में दान अर्पित करते हैं। उस पवित्र पूंजी को लेकर चोरी के आरोप है। सच क्या है, उम्मीद करते हैं जल्द ही सामने आएगा। रणबीर सिंह और अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर हर दिन के साथ नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं। चढ़ावे में चोरी हुई या नहीं, इसका सच क्या है, यह भी जांच का विषय है। लेकिन इस मामले में शक के दायरे में कई चेहरे सामने आ गए हैं। आज इन चेहरों से लेकर राम मंदिर चंदा केस में अब तक क्या कुछ हुआ है, कैसे जांच हो रही है, कौन कौन जांच कर रहा है, जांच के दायरे में कौन कौन किरदार हैं, वो सब आपको बताएंगे। जन जन की भावनाओं का केंद्र, जिसके कण कण में राम भक्तों की आत्मा बसती है।
उसी पावन धरा, उसी पावन धाम श्री राम मंदिर के चंदे की चोरी के आरोपों पर एसआईटी के गठन के बाद से जांच फुल रफ्तार में दौड़ने लगी। ट्रस्ट की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से गठित एसआईटी टीम चंदा चोरी के आरोपों का सच जानने के लिए जर्रे जर्रे की तलाश कर रही है, क्योंकि कई करोड़ के चंदे के आरोप हैं। ऐसे में सोमवार 15 जून को कई घंटों की जांच के बाद 16 जून को भी एसआईटी टीम चंदा चोरी के आरोपों की टोह लेने के लिए राम मंदिर पहुंच गई। और इस दौरान सच जानने के लिए सबसे पहले एसआईटी के रडार पर आए कुछ नामों से पूछताछ हो चुकी है। वो नाम कौन कौन से हैं वो भी समझ लीजिए। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, गोपाल राव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रवि मिश्रा, अवनीश, करुणेश, मनीष यादव, राजेश पाठक, रूपल मिश्रा और केडी तिवारी। इन सभी लोगों से एसआईटी की टीम एक बार लंबी पूछताछ कर चुकी है। चंदे का मैनेजमेंट कैसे होता है, दान पात्र से लेकर दूसरे स्रोत से आने वाला दान पहले कहां जाता है, फिर कहां रखा जाता है, उसका अंतिम पड़ाव क्या है, ये सब कुछ इन किरदारों से पूछा गया है। एसआईटी की टीम ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उनका स्वास्थ्य सही न होने के कारण कुछ खास बातचीत नहीं हो पाई। राम मंदिर ट्रस्ट का अकाउंट तुलसी नगर स्थित एसबीआई ब्रांच में था। ऐसे में एसबीआई के अधिकारी भी एसआईटी की जांच में पूछताछ का हिस्सा बनेंगे। साथ ही राम मंदिर के पुजारी और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जो अधिकारी हैं वो भी एसआईटी के सामने पेश होंगे। इस मामले में चूंकि एसबीआई में ये अकाउंट है और सारा मामला वित्तीय लेन देन का है, ऐसे में हर कड़ी से पूछताछ की जाएगी। साथ ही एसबीआई की तरफ से वो आउटसोर्सिंग एजेंसी जिसके पास राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पैसे गिनकर उसका हिसाब किताब करके ब्रांच में जमा कराने की जिम्मेदारी थी, उस आउटसोर्सिंग एजेंसी से भी पूछताछ होगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। इस पूरे मामले में हमने जिन 11 किरदारों के आपको नाम बताए, उनमें से रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रहे हैं और वो भी चंदा गिनने के काम में लगाए जाते थे। उसके अलावा गोपाल राव गिनती के कामों में लगे सदस्यों के मुखिया रहे हैं और ट्रस्ट के सदस्यों के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, जिन्हें गणना प्रमुख कहा जाता है। ये सभी एसआईटी की जांच में सुप्रीम रडार पर हैं। क्यों, उसकी वजह भी आपको बताएं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि राम मंदिर में चंदे की चोरी को लेकर अयोध्या थाने में तहरीर भी पहुंच गई है। तहरीर में 4 लोगों के नाम हैं। मैं कह रहा हूँ ये चोर हैं, नामजद एफआईआर ये दर्ज करें। तो किसको नाम आपने ये देखिए ना, सीधे लिखा हुआ है इसमें, ये महासचिव चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव तथा रामशंकर यादव और टिन्नू यादव, ये 4 चोर हैं। इनके पीछे और लोग होंगे, ये तलाशा जाएगा। ये पुलिस का काम, हमारा काम नहीं है। सुना आपने, 4 लोगों की तहरीर थाने तक पहुंच गई है। उन पर एक्शन की मांग हो रही है। तहरीर में भी गोपाल राव और रामशंकर यादव और टिन्नू यादव का नाम शामिल है। आरोपों के बीच इनमें से एक रामशंकर यादव खासे सुर्खियों में है। क्यों? अपनी अचानक बड़ी संपत्तियों की वजह से। हमारे संवाददाता रणवीर सिंह की पड़ताल में जो बात सामने आई, उसके मुताबिक कुछ वर्षों पहले रामशंकर यादव ऑटो चलाया करते थे। उसके बाद वो चंपत राय के ड्राइवर बन गए और वहां से राम मंदिर के चंदा गिनने के काम में लगा दिए गए। रामशंकर यादव और टिन्नू यादव 1980 के दशक में ऑटो चलाया करते थे। साल 1992 में बाबरी के विध्वंस के बाद धीरे धीरे उनका जुड़ाव विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला से हुआ और साल 1995-96 के आसपास वो कार्यशाला की गाड़ियां चलाने लगे। धीरे धीरे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। अलग अलग समय में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए टिन्नू यादव चंपत राय के बेहद करीबी हो गए और हाल के कुछ सालों में वो चंपत राय की गाड़ी चलाया करते थे। इसके बाद जब मंदिर बन गया तो मंदिर में चंदा गिनने के काम में भी टिन्नू यादव को लगाया गया था और ऐसे में अब एसआईटी की जांच के दायरे में एक नाम टिन्नू यादव का भी है। माना गया कि बतौर ड्राइवर अधिकतम सैलरी 20,000 तक मिलती रही होगी, लेकिन उसी के दम पर बीते कुछ समय में उन्होंने अयोध्या के दुर्गापुरी से लेकर लखनऊ तक कई बड़े मकान बना लिए। उन्हीं और इसी के साथ एक ब्रेक का यहाँ वक्त हो गया है। लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।